अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक से हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल पर जितने भी लेक्चर सुने होंगे आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर उनमें से कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल भी दे दूंगी और उसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स सेक्शन बॉक्स में पूछना चाहें तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग टेक्निक्स दैट डिलीवर होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, यानी कि ये हमें वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जो इंटरनेट पर पड़ी होती हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक कंप्यूटिंग टेक्निक है जो अलाउ करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करने के लिए वर्क्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू द नेटवर्क टू अचीव अ कॉमन टास्क। ठीक है, हमने कोई अपना टास्क रख लिया कि हमने ये वाला अचीव करना है। ठीक है, उसके लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, मैसेज वगैरह पास करने पड़ेंगे, उससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सर्वर के ऊपर एक्सेस करके उस चीज को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है ना, देन उसके बाद आउटपुट लेनी पड़ेगी। उस सब के लिए वो ना मल्टीपल हमें कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे थे आप मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करके ठीक है ना कनेक्शन बना के अपने उस वर्क को कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्लाउड कंप्यूटर का प्रोवाइड सर्विसेज सच एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज थ्रू द इंटरनेट। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग ये वाली सर्विसेज देता है जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इन सबके रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू अचीव कंप्यूटेशनल टास्क फास्टर देन यूजिंग अ सिंगल कंप्यूटर। ये किसमें है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में है। ये हमें हेल्प करता है कि देखिए हमारे पास एक सिंगल कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम कोई भी अपना टास्क करना चाहेंगे ना तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। हो सकता है हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाए, सिस्टम स्लो हो जाए, इसमें कोई ऐसी बारिश आ जाए, वैसे कोई जिसकी वजह से वो हमें टास्क जल्दी ना दे। लेकिन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर पे ये हमारे सर्वर पे होता है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ जस्ट नेट की कनेक्टेड की वजह से ये हमें हमारा टास्क जो होता है वो जल्दी जाता है उसको एग्जीक्यूट करके। ठीक है ना, तो आए पढ़ते हैं आगे इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं। इजी इम्प्लीमेंटेशन। इजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, वो हमें वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें उसके बैकएंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमें ना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना, कि ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप अपना कोड रन कर सकते हैं, या आप कुछ भी काम जो आप करना चाहते हैं ना अपना टास्क यहाँ पे रन कर सकते हैं। आपको इसके बैकएंड डेवलप करने की या बैकएंड को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि हम उसके टूल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने गए पे उसको अपना ईमेल लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमने अगर वो पे वाली कोई सर्विस है तो पे कर दिया, पे करने के बाद हम एक्सेस कर लेते हैं। कोई इसमें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है नो हार्डवेयर रिक्वायर्ड। ना हार्डवेयर रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है कि हमें ना क्लाउड कंप्यूटर में किसी फिक्स हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, यानी कि हमने अपने आज इस लैपटॉप के ऊपर अपना ये वाला क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेस किया। ठीक है, हमने आधा काम इस पे किया, हमें कहीं चल जाना पड़ा है तो वहां पे जब तक हमारे पास ये वाला कंप्यूटर नहीं होगा, ये वाला लैपटॉप नहीं होगा तो हम एक्सेस कर सकेंगे। कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें जिस अपने पासवर्ड की जरूरत होगी और हमें आईडी की जरूरत होगी। ठीक है ना, उस आईडी और पासवर्ड के जरिए हमें कहीं भी किसी भी जगह किसी भी नेटवर्क पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट पर हेड। कॉस्ट पर हेड का मतलब क्या होता है कि उनकी जितनी भी सर्विसेज होती है ना उनकी बहुत मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक है ना, तो हम उनकी सर्विस यूज करने के लिए ना हर सर्विस का ना आप पे करना पड़ता है और वो बहुत मिनिमम होती है, इतनी भी हार्डली नहीं होती कि हम उसको पे ना कर सकें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो है ना इन्वेंटर हैं, जो इसको डेवलप करने वाले हैं ना, वो इसमें चेंजेस ला सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है ना, और उनकी जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी ना तो इसके सॉफ्टवेयर यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की भी ऐसी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है एफिशिएंट रिकवरी। एफिशिएंट रिकवरी में क्या आ जाता है कि अगर आप कोई अपना डाटा क्लिक कर रहे हो, कुछ भी टाइप कर रहे हो या कोई भी चीज़ है मैं उसको एक्सेस किया हुआ, ठीक है ना, आपका सर्वर डाउन हुआ या नेटवर्क डाउन हुआ, कुछ भी हुआ तो आपकी वो चीज़ लॉस हो गई। ठीक है ना, तो वो क्या एफिशिएंट रिकवरी में क्या करता है कि वो आपकी उस चीज़ को जल्दी रिकवर कर देता है कि नहीं। ठीक है ना, जल्दी रिकवर करने के बाद आपको उसका जो आउटपुट है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। आए पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। डिसएडवांटेज, नो लॉन्गर इन कंट्रोल या डाटा मोबिलिटी। देखें यहाँ पे इसका काफी बड़ा डिसएडवांटेज है कि ना देखें अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को एक्सेस किया, ठीक है, उसको यूज किया, ठीक है, काफी इससे फायदा उठाया, उसके बाद आपने क्या किया, अपने डाटा वहां से डिलीट किया और अपना अकाउंट बंद करके आप वापस आ गए। ठीक है, तो वहां पे पता है क्या है, उनके पास ना एक डस्टबिन बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको सारा डाटा चला जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो वाले
क्लाउड कंप्यूटिंग के जो ऑनर है जो भी वो उस डाटा को किसी भी टाइम एक्सेस करके ना वो आपके डाटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके ये वाला जैसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है मेन नेट गेट ऑल द फीचर्स, ठीक है। मेन नेट ऑल द फीचर्स का क्या मतलब है, उनके पास जितनी भी उनकी सर्विसेज है ना, उनके पास अलग अलग सर्विस है, ठीक है, हर एक टूल को यूज करने के लिए, और उस टूल को यूज करने की म्याद भी अलग अलग है, यानी कि कुछ का टाइम ज्यादा है, कुछ का टाइम कम है, ठीक है। तो इसका यही है कि आप अगर कोई आपने सर्विस लिया ना तो उसका टाइम पीरियड अगर 7 डेज है ना, और दूसरी सर्विस आपने लिया तो आप ये सोच रहे कि उसका टाइम पीरियड 7 डेज है, तो नहीं, उसका टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो वो सेम नहीं होते। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि आपको जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते वो आपको है, तो उसके ना लॉस होने का भी रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम का क्या मतलब है, टेक्निकल प्रॉब्लम यानी कि उसके सर्वर के अंदर या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, वो आप ठीक नहीं कर सकते खुद से कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है उनके उसमें, तो वो जब तक उनका जो हेल्पिंग सर्वर है ना वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं आके ठीक करेगा, वो तब तक ठीक नहीं होगा, और उनका हेल्पिंग सर्वर 24/7 बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट है लो कनेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा लो कनेक्शन है ना कि जिसपे आप थोड़ा मतलब एक होता है हाई स्पीड कनेक्शन, ठीक है ना, उससे अगर कम वाला है ना तो आप जो क्लाउड की सर्विसेज है ना वो अच्छे से यूज नहीं कर सकोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, फिर आपका सर्वर डाउन होगा, कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी आपका स्लो करेगा ये, तो ये सारे लो कनेक्शन की वजह से आपको ना काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है कि आपका वर्क सही ठीक से ना करे, ठीक है। अब है चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, कंपनीज क्या होती है ना वो क्लाउड कंप्यूटिंग जब यूज कर रही होती है तो उनके लिए ना कुछ चैलेंज आते हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या होता है, सिक्योर डाटा स्टोरेज, ठीक है। उनका डाटा जो होता है ना वो सिक्योर नहीं होता, ठीक है ना, उनको रिस्क, उनका डाटा को चोरी होने का रिस्क होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि डिसएडवांटेज है। देखिए कंपनीज के लिए ना ये एक होता है कि उन्होंने ना करना होता है, उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो चाहते हैं कि वो अपने डाटा को ना कहीं ऐसी जगह रखे कि वो कहीं भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकें, तो उनके पास यही ऑप्शन बचा था कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर ले, ताकि अगर उनको कंपनी से बाहर कहीं जाके एक्सेस करना पड़ता है या उस हार्डवेयर के बगैर जाना पड़ जाता है अचानक, तो उस डाटा को कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सके, क्योंकि कंपनीज का वर्क आपको पता है कैसा होता है, कहीं भी बैठ के कोई भी डील करनी पड़ सकती है। तो उनके फायदे के साथ साथ नुकसान है, यानी कि उनका डाटा ना जो लॉस होने का या चोरी होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है हाई स्पीड एक्सेस टू, ठीक है, वही बात हो गई, इनको हाई स्पीड एक्सेस चाहिए होती है क्लाउड के लिए, ठीक है ना। क्लाउड की सर्विसेज यूज करने के लिए आपका नेट की एक्सेस अच्छी होगी तो आपका वर्क बहुत अच्छा जा रहा है, और अगर थोड़ा सा भी आपका नेट स्लो हुआ ना तो मतलब वो आपका तो काम गया ना, मतलब आपका सर्वर डाउन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आपकी सारी सर्विसेज वहीं पे धरी की धरी रह जाएंगी, वेट करना पड़ेगा कि आपका कब नेट अच्छा हो और आप कब उसकी सर्विस को यूज करो। क्या है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि वो हमें सब कुछ बताता है, यानी कि आपको इसमें ये वाले प्रॉब्लम फेसेस करने कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, आपका डाटा लॉस हो सकता है, ठीक है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद भी कंपनी जो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म हुआ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया, और अगर कुछ अच्छा नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी किसी भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो, अगर नहीं किया तो काइंडली कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।